हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विल पावर क्लासेस। हम एज का चैप्टर कर रहे थे, इसकी एक क्लास हो चुकी है। आपने वो वीडियो जो है यूट्यूब पे डाली हुई है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे, आगे करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं। क्या बोल रहा है 16th क्वेश्चन में? बोल रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरी बहन की आयु से 4 साल अधिक है। मतलब मान लो मेरी एज, माई एज, क्या बोल रहा, मेरी उम्र मेरी सिस्टर की उम्र से 4 साल अधिक है। ठीक है। मेरे भाई की आयु जो हम सभी से छोटा है, इसका भाई है वो सबसे क्या है, छोटा है, वह मुझसे 7 साल छोटा है। मतलब जो मेरा भाई है, ब्रदर है, वो मुझसे मतलब मेरी उम्र से क्या है, 7 साल छोटा है। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम कुछ स्टेटमेंट की तरह चलते रह जाएंगे। मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुना है। अब बोल रहा है कि मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु की, मेरे ब्रदर की आयु की 3 गुना है। ठीक है। मेरी बहन 18 वर्ष की है, तो जो सिस्टर है, मेरी बहन है, वो कितनी है, 18 साल की है। ठीक है। मेरे पिता की आयु माँ की आयु से 3 साल अधिक है। अब क्या बोल रहा है, मेरे पिता की आयु मेरी मदर की आयु से 3 साल ज़्यादा है। ठीक है भाई। तो बोल रहा है तो मेरी माँ की वर्तमान आयु बताएं, प्रेजेंट एज बताएं। देखिए यहाँ पे अब इसने क्या डाटा दिया है, एक सिर्फ सिस्टर का डाटा दिया है, इसकी आयु बताइए कि ये कितनी है, 18 साल की है। तो ये माई सिस्टर जो बहन है वो 18 साल की है, तो यहाँ से मेरी उम्र आ जाएगी। तो मेरी उम्र की बात करूं, माई एज की बात करूं, तो देखिए सिस्टर कितनी है, 18 साल की, तो मेरी उम्र कितनी हो गई, 22 साल। ठीक है। अब यहाँ से मेरे भाई की उम्र निकल जाएगी कि मेरी उम्र है उससे भाई कितना है, 7 साल छोटा है, तो मेरा भाई कितने साल का हो गया, 15 साल का हो गया। ठीक है। अब बोल रहे हैं जो मेरे फादर हैं, मेरे पिता हैं, वो मेरे भाई की उम्र से 3 गुना है। तो भाई की उम्र कितनी आई, ब्रदर की, 15 गुना में 3, कितने वर्ष के हैं पिताजी, 45 साल के हैं। आगे बात करें तो इसकी मदर की एज निकालनी है, फादर की कितनी आ गई, 45 आ गई। ठीक है, पुट कर देंगे मदर और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मदर की एज कितनी आ गई, 42 वर्ष। तो ये क्या आ गई, इसकी प्रेजेंट एज आ गई, मदर की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु 42 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। मेरा भाई मतलब ब्रदर, मुझसे, मैं मुझको खुद को आई मान लेता हूं, कितना है, 3 साल बड़ा है। ठीक है। मेरी बहन के जन्म के समय मेरे पिताजी 28 वर्ष के थे। बोल रहा है जो मेरे फादर हैं वो मेरी सिस्टर के जन्म के समय 28 साल के थे। इसका मतलब क्या है, सिस्टर ने अभी जन्म लिया है और पिताजी उस टाइम कितने थे, 28 साल के थे। तो सिस्टर की जो एज होगी वो कितनी होगी, क्योंकि अभी अभी तो जन्म लिया है, 0 साल होगी, उसकी तो कोई एज होगी नहीं। अभी अभी जिसने जन्म लिया है तो उसकी क्या एज होगी, कुछ नहीं हो सकती। तो फादर की जो एज है वो सिस्टर के जन्म के समय कितनी है, 28 साल है। मेरी माँ की आयु मेरे जन्म के समय, मेरी माँ की आयु मेरे जन्म के समय कितनी है, 26 साल। ठीक है। मेरे भाई के जन्म के समय मेरी बहन की आयु 4 वर्ष की थी। बोल रहा मेरी सिस्टर की जो एज है वो मेरे भाई की जन्म के समय कितनी थी, 4 साल थी। ठीक है। ठीक है भाई, जो जो क्वेश्चन बोला है वो हमने लिख लिया। मेरे भाई के जन्म के समय माँ व पिता की आयु बताएं। अब बोल रहा भाई के जन्म के समय माँ और पिताजी की आयु बतानी। देखिए अब हमको क्या डाटा दिया, तो फादर और मदर की एज हमको निकालनी है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, सिस्टर के जन्म के समय 28 साल थी, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, b+4, तो इसमें पुट कर देते हैं हम। इसमें पुट करेंगे एस सिस्टर की जो एज है, इसमें पुट कर दो b+4 + 28, तो कितना आ गया, b+32 आ गया फादर का। ठीक है। फादर की एज ब्रदर के जन्म के समय कितनी आ गई, 32 साल। अब मदर की बात करते हैं। मदर क्या है, मेरे जन्म के समय क्या है, 26 साल की थी। तो इधर देखो, यहां से हम आई की वैल्यू, मेरी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए b-3 हो जाएगी।
क्योंकि 3 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, आई क्या है b माइनस 3, ठीक है, प्लस 26। तो कितनी आ गई मदर की, b प्लस 23। तो मतलब मदर ब्रदर के, मेरे भाई के जन्म के समय कितने साल की, 23 साल की, और मेरे फादर भाई के जन्म के समय कितने साल के, 32 साल के। तो इसमें भाई क्या है, भाई का तो अभी जन्म हुआ है, उसकी तो कोई एज होगी नहीं, वो 0 साल का ही है अभी, तो क्या एज होगी उसकी, अभी वो पैदा हुआ है, अभी उसने जन्म लिया है। तो फादर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 32 साल, और मदर की कितनी आ जाएगी, 23 साल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोल रहे अजय विजय से उतना ही छोटा है, अजय विजय से उतना ही छोटा है जितना रोहित से बड़ा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट समझना हमको। बोल रहा है अजय विजय से उतना ही छोटा है जितना रोहित से बड़ा है। तो देख लो, मान लो अजय की जो उम्र है वो हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो अजय क्या है, विजय से उतना ही छोटा है। तो मान लो विजय कितना है, 12, तो कितना छोटा हो गया, अजय विजय से 2 साल छोटा हो गया। तो जितना रोहित से क्या है, बड़ा है। तो रोहित से बड़ा का मतलब क्या है, तो रोहित की उम्र कितनी होगी, 8 मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि मान लो रोहित की कितनी है, 8, अजय की 10, विजय की 12। तो क्या अजय विजय से उतना ही छोटा है जितना रोहित से बड़ा है, मतलब 2 साल रोहित से बड़ा है और 2 साल विजय से छोटा है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम v माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस आर हो जाएगा। मतलब विजय की एज में से अजय की घटाओ, तो 12 माइनस 10 कितना आएगा, 2। ठीक है, और अजय की एज में से रोहित की घटा दो, 10 माइनस 8 2, तो 2 2 आ रहा है, इक्वल कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये तो मैंने डाटा लिया था समझाने के लिए आपको, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, तो बोला है तो विजय और रोहित की आयु का योग 48 वर्ष है। विजय और रोहित की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ए को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, और v और ये r इधर आएगा तो r, तो कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू v प्लस आर। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा, v प्लस आर बाय 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इनका जो एज का जो सम दे रखा है, जो योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमको, 48 ईयर्स दे रखा है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अजय की एज कितनी आ गई, 24 साल आ गई, 24 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अंजलि के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष थी। तो अंजलि के जो पिता हैं उनकी आयु अंजलि के जन्म के समय 38 साल की थी। ठीक है भाई, अब बोल रहा है अंजलि के भाई के जन्म के समय जो अंजलि से 4 साल छोटा है, ठीक है, माँ की उम्र 36 वर्ष थी। जो मदर की जो एज है उसके भाई के जन्म के समय कितनी थी, क्वेश्चन में 36 वर्ष थी। ठीक है, और इससे पहले एक लाइन और बोल रहा है कि अंजलि के भाई के जन्म के समय जो अंजलि से 4 साल छोटा है, तो उसका भाई क्या है, अंजलि से 4 साल छोटा है। ठीक है, ये चीज भी इसमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, तो उनके माता पिता की आयु का अंतर बताएं। अब उनके फादर और मदर की एज का जो है वो डिफरेंस बताना है हमको। ठीक है, और किसके टाइम पे बताना है हमको, उसके ब्रदर के जन्म के समय के बताना है। तो यहां से देखो ए की एज निकाल, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो क्या आ जाएगा b प्लस 4 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस 4, तो ये इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा फादर, b प्लस 4 प्लस 38। तो फादर की एज ब्रदर के जन्म के समय कितनी आ गई, 42 साल आ गई। ठीक है, ठीक है, अब मदर की बात करते हैं। मदर की एज कितनी है ब्रदर के जन्म के समय, 36 साल। अब इनका फादर और मदर की एज का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कर देंगे। देखिए ब्रदर के जन्म के समय की आयु है, तो ब्रदर की एज कितनी होगी, अभी तो 0 ही होगी, क्योंकि अभी तो उसका जन्म हुआ है,
अभी तो कोई एज है ही नहीं उसकी। तो इनका डिफरेंस करेंगे फादर और मदर की एज का, तो b + 42 माइनस बी माइनस 36, तो कट जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ गया? 6 साल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म। मान लेते हैं जो ये आदमी है, लेट इसकी प्रेजेंट एज x है, कितनी है? x। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे 3 साल के बाद की आयु में 3 से गुणा करके, तो 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद इसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, इतनी बात है। अब बोल रहा है 3 साल बाद की आयु में 3 से गुणा करके, इसको किससे करके? 3 से गुणा करके। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे चल रहे हैं। उसमें 3 साल पहले की आयु में 3 से गुणा करके, अब देखो 3 साल पहले 3 इयर्स एगो की बात करें तो उसकी एज क्या होगी? एज क्या होगी उस आदमी की? x - 3। अब बोल रहे इसको भी गुणा करके, ठीक है, किससे? 3 से गुणा करके घटा दिया जाए। तो देखो इसको गुणा करके और इसको गुणा करके 3 से घटा दिया जाए, घटा दो, घटा दिया। ठीक है, तो वह मेरी उम्र है, तो जो भी हमको मिलेगा वो इसकी क्या आ जाएगी? उम्र आ जाएगी। और इसकी उम्र हमने क्या मानी है? x। ठीक है, x मानी है। तो आदमी की उम्र क्या थी? तो वर्तमान उम्र ही पूछी उसने। ठीक है, तो करो इसको सोल्व। ये कितना आ जाएगा? 3x + 9 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9 = x। ठीक है, ठीक है भाई। तो इधर से कट गया, कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 18। तो जो आदमी की जो उम्र है वो कितनी है? 18 साल है, 18 वर्ष का वो आदमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि P R और Q की दोगुनी, ठीक है, और Q के दोगुनी आयु का योग 54 वर्ष है। मतलब Q की दोगुनी आयु का योग 54 वर्ष है। ठीक है, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है? देखिए, Q R और P के 3 गुनी, Q R और P की 3 गुनी आयु का योग 68 वर्ष है। ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे क्या बोल रहा है? P की आयु तथा Q की 3 गुना, P की तथा Q की 3 गुना और R की 3 गुना आयु का योग 108 वर्ष है। ठीक है, इतनी बात दी है। अब क्या बोल रहा है? P की आयु Q की 3 गुना और R की 3 गुना आयु का योग 108 वर्ष है। ठीक है भाई, ठीक है। तो आगे क्या बोला है इसने? तो बोल रहा है कि P की आयु क्या होगी। अब हमको P की एज निकालनी है इसमें कि P की आयु क्या होगी। अब देखो P की निकालनी है। ठीक है, तो इधर से देखो Q और R, इधर से Q और R 3R Q 3R, तो मैं इसको 3Q 3R बना लूंगा। तो क्या ये कट जाएगा इससे? तो उससे हमारी P की एज निकल सकती है। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय, इस इक्वेशन में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो बाय 3। तो 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9P प्लस 3Q प्लस 3R = 204। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? P प्लस 3Q प्लस 3R बराबर कितना है? 108। देखो माइनस करते हैं तो सारे साइन क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 3R से 3R कट गया, 3Q से 3Q कट गया, 9 में से 1 गया, 8P, और ये कितना आ जाएगा? 6, और ये 96। तो P की जो एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 साल आ जाएगी, क्योंकि 12 × 8 = 96। तो ये क्या आ गया? हमारा P की एज आ गई। बस इतना ही पूछा था क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। बोल रहे हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है, फादर और सन की जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना है? 7:1 है। ठीक है, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 7x और इसको x मान लूँ, 1x। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल
बोल रहा 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले पिता और पुत्र की एज क्या हो जाएगी? 7x-2, और ये कितनी हो जाएगी? x-2। ठीक है, पिता की 7x-2 और सन की कितनी? x-2। कि कब की बात कर रहा है? 2 साल पहले का गुणनफल पुत्र की आयु का 26 गुना है। अब बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा पुत्र की आयु का, मतलब सन की आयु 2 साल पहले x-2 का कितना है? 26 गुना है। ठीक है, ठीक है। तो 2 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी? 2 साल पहले की इसने सन की एज पूछी है, तो यहां से निकाल लेंगे। इसको करो गुना। देखिए इसको गुना करेंगे हम, गुना करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा। यहां से या तो डायरेक्ट काट दो या मैं आपको थोड़ा डिटेल में कर देता हूं। 26 और ये x-2 इधर चला जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा ये, तो यहां से ये कट गया। अब देखो 7x-2 इज इक्वल टू 26, तो 7x इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये 4 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सन की पूछी है इसने, तो सन की क्या है? x है, और x की कितनी आ गई? 4। पूछी कब की है इसने? 2 साल पहले की, तो 2 साल पहले की निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 साल। तो 2 साल पहले सन कितना था? 2 साल का ही था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। मतलब फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उसका जो सम है वो कितना है? 66 वर्ष है, 66 ईयर्स है। 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 15 गुना था। अब देखो क्या बोल रहा है? 3 years ago, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले पिता की आयु क्या होगी? f-3, और सन की कितनी होगी? s-3। और इनका जो गुणनफल है वो क्या है? पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 15 गुना था। तो 15 गुना किसका? पिता की आयु का। तो पिता की आयु का कितना था? 15 गुना था। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछी इसने, प्रेजेंट एज पूछी है पिता की। तो देखिए सोल्व करेंगे इसको, तो f-3 इसके नीचे चला जाएगा तो ये तो कट जाएगा। तो s-3 इज इक्वल टू 15। तो s कितना आ गया? 18। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछी है। ठीक है, तो सन की एज कितनी आ गई? 18 साल आ गई हमारी। ठीक है, और प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी? सन की ऐसी मानी थी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 18, तो कितना आ जाएगा? 66। तो देखिए 66 में से 18 चला गया, कितना आ जाएगा? 8 और 4, 48 साल। तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी? 48 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम, श्याम और लक्ष्मण के वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। राम, श्याम और लक्ष्मण की वर्तमान आयु का योग है 93 ईयर्स है, 93 साल है। आगे क्या बोल रहा है? 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, मतलब 10 years ago। इनकी जो एज का जो रेशियो था राम, श्याम और लक्ष्मण का, वो क्या था? 2:3:4। ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा श्याम की वर्तमान आयु बताएं, श्याम की प्रेजेंट एज बतानी है हमको। तो 10 साल पहले का हमको क्या दे दिया? ये रेशियो दे दिया। ठीक है, और ये जो सम दे रखा है हमको, ये कितना दे रखा है हमको? प्रेजेंट का दे रखा है, और रेशियो किसका है? 10 साल पहले का। तो ये सम क्या लाएंगे हम? 10 साल पहले का ले आएंगे सम। और 10 साल पहले की जब हम बात करेंगे तो 10-10 साल तीनों की एज घटेगी। ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले राम की भी घटेगी, श्याम की भी घटेगी और लक्ष्मण की भी घटेगी। तो टोटल एज कितनी घट जाएगी इनकी? 30 साल घट जाएगी। ठीक है, तो 93 में से 30 साल घट जाएगी। 10 साल पहले की बात करें तो कितनी आ जाएगी? इनकी एज का जो सम है वो 63 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको इनका 10 साल पहले क्या दे दिया? रेशो दे दिया, अनुपात दे दिया। अब इसके सम की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9। 9 बराबर किसके है? 63 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां से अब तीनों की एज निकाल लें। ठीक है,
किसी की भी पूछी हो उसकी निकाल सकते हैं। मान लो इसकी कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 राम की आ जाएगी। ठीक है, राम की कितनी 14। श्याम की बात करूं तो 7 तिया 21। लक्ष्मण की बात करूं तो 7 चौक 28। ठीक है, अब ये एज आई है, कब की आई है, 10 साल पहले की, मतलब पास्ट की है। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो राम की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 10 साल बाद कितनी होगी, 24। और इसकी कितनी हो जाएगी, 31। और इसकी कितनी हो जाएगी, 38। तो किसी की भी एज पूछ ले, उसकी हम एज बता देंगे यहाँ पे इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का अनुपात, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है हमको, 10, 11 और 12 दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, 5 साल बाद इनकी आयु का योग 180 वर्ष हो जाएगा। 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद जो इनका एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 वर्ष, 180 ईयर्स का। अब बात कब की कर रहा है, 5 साल बाद की। और जो रेशो दिया है वो कितना दिया है, 5 साल पहले का। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ए की वर्तमान आयु निकालनी है हमको। ठीक है भाई, ए की जो प्रेजेंट एज है वो निकालनी है, और ये रेशो किसका दिया है हमको, प्रेजेंट एज का ही दे रखा है, वर्तमान आयु का दे रखा है। ठीक है, तो 5 साल बाद इनकी आयु का योग 180 है, तो 5 साल पहले अगर मैं जाऊंगा तो ए की 5 साल घटेगी, बी की 5 साल घटेगी और सी की भी 5 साल घटेगी। तीनों की एज क्या हो जाएगी, 5-5 घटेगी, तो टोटल कितनी घटेगी, 15 साल। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, 165 आ जाएगी। तो जो करंट प्रेजेंट में जो इनकी एज का जो सम है वो कितना है, 165 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनका एज का सम यहाँ पे रेशो में कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 33 बराबर क्या है, 165। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो एक की वर्तमान आयु पूछी है, एक की वैल्यू 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 50 साल। तो एक की एज कितनी आ जाएगी, 50 साल आ जाएगी, 50 ईयर्स आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 5 बच्चों की आयु का योग जिनमें से प्रत्येक के आयु में 3 साल का अंतराल हो 50 वर्ष है। तो सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है, मान लेते हैं सबसे जो यंगेस्ट चाइल्ड है, जो सबसे छोटा बच्चा है वो कितना है, x। अब बोल रहे हैं ऐसे ऐसे कितने हैं, 5 बच्चे हैं, और सभी की एज में कितना अंतराल है, कितने का डिफरेंस है, 3-3 का डिफरेंस है। तो मान लो इसकी x है, तो दूसरे बच्चे की मान लेते हैं x+3। देखिए इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या ये कितना आ जाएगा, 3 साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 3 साल का अंतराल आ रहा है इसमें, तो अगले बच्चे की एज x+6 हो जाएगी, उससे अगले की x+9 और उससे अगले की x+12। ऐसे कितने बच्चे हैं, 5, 1 2 3 4 5। और उनका जो सम दिया है वो कितना है, 50 साल दिया है, 50 वर्ष का है। तो सबसे छोटे बच्चे की एज बतानी है हमको, आयु बतानी है कि कितना साल का है। तो देखिए करेंगे x x x x x कितना आ जाएगा, ये 5x, और इधर इनको ऐड करेंगे तो ये 21, 27 और 30 = 50। तो 5x = 20, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो सबसे छोटा जो बच्चा है वो कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का। ठीक है, तो एज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो, हमने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। और ये एक सीरीज ऐसे ही चलेगी, अब सारे चैप्टर ऐसे ही करवाते रहेंगे हम, क्योंकि SSC CHSL के भी एग्जाम और आने वाले टाइम में हरियाणा के भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी जो है, हम एक क्रैश कोर्स लगा लो या इसको कुछ भी लगा लो, वो हम चला रहे हैं। तो आप को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, सब्सक्राइब जरूर करा करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।